ताकत के गुरूर में मुब्तला सेहूनी रियासत से इंसानियत भी शर्मिंदा। हमास से बदले की आग में भड़कते सेहूनियों ने निहत्ते और सिसकते जख्मियों और मरीजों को भी ना बख्शा। गाजा के अल अहली अस्पताल पर बम बरसाकर पलक झपकते मलबे का ढेर में बदल दिया। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के अरकीन, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत 478 फलस्तीनी शहीद। मुसलसल 11 रोज में वहशियाना बमबारी में शहदा की तादाद 3478 हो गई। हजारों फलस्तीनी जख्मी। फलस्तीनी बच्चे की अपनी मासूम बहन को कलमा पढ़ाते वीडियो से हर एक की आंखें झलक पड़ी। इस्राएली हमलों के बाद शदीद खौफ का शिकार मासूम फलस्तीनी बच्चे की वीडियो ने दिल दहला दिए। खौफ में मुब्तला बच्चे की आंखों से आंसू निकले तो इस मंजर ने देखने वालों पर रकत तारी कर दी। दिल में इंसाफ का अरमान लिए बच्चे की तड़प ने अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ दिया। इस्राएली बमबारी का निशाना बनने से कबल अस्पताल की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अस्पताल के अहाते में बच्चों को मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ खेल करवाए जा रहे थे। मासूम बच्चों को क्या इल्म था कि अगले चंद ही लम्हों में वो दुनिया फानी से कूच कर जाएंगे। इस्राएल फौज ने 2 रोज कबल अस्पताल खाली करने की वार्निंग दी थी। अस्पताल डायरेक्टर की शहदा की मैयतों के बीच खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू। अल अहली अस्पताल पर इस्राएली बर्बरियत पर हर आंख अश्कबार। फलस्तीन में 3 दिन का सोग, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने अस्पताल पर हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। काबिज इस्राएली फौज के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान। अमेरिका की फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी पर इस्राएल को थपकी। गाजा के अस्पताल पर हमले पर इस्राएल को क्लीन चिट। अमेरिकी सदर ने सेहूनी वज़ीर आज़म के साथ बैठकर अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार मज़ाहमती तंजीम पर डाल दिया। अस्पताल पर हमला इस्राएल ने नहीं, दूसरी जानिब से किया गया। जो बाइडेन की तलबीब में नेतन्याहू से गुफ्तगू। वहशियाना जंगी जराइम पर इस्राएल की हिमायती अमेरिका को आलमी सतह पर सुख्खी। गाजा अस्पताल पर हमले के बाद उर्दन, मिस्र और फलस्तीनी अथॉरिटी का जो बाइडेन से मुलाकात से इनकार। ओमान में 4 मुल्की सरबराह इजलास मंसूख कर दिया गया। इजलास में अमेरिकी सदर के साथ मिस्र और फलस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करना थी। गाजा में अस्पताल पर इस्राएली फिजाई हमले पर आलमी बिरादरी सीख पा। ईरान से हमला वहशियाना जंगी जुर्म करार दे दिया। हमला इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का बयान। तुर्किया का गाजा में जारी वहशियाना मजालिम फौरी रोकने का मुतालबा। कतर की आलमी बिरादरी से मुदाखलत की अपील। दौरान जंग अस्पतालों और तिब्बी अमले को आलमी इंसानी कवानीन के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एंटोनियो गुतेरेस का पैगाम। कनेडियन वज़ीर आज़म ने अस्पताल पर हमला खौफनाक और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। रूस ने गाजा में अस्पताल पर इस्राएली हमले में सैकड़ों फलस्तीनियों के शहादतों को साहनिया करार दे दिया। अस्पताल पर हमला मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के जल्द से जल्द हल करने का सिग्नल है। मामलात को इस मुकाम पर ले जाने की जरूरत है जहां बातचीत मुमकिन हो सके। सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू। जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी शिरकत। रूस और UAE ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। उर्दन में इस्राएली सिफारत खाने के बाहर हजारों लोगों का एहतजाज। सिफारत खाने में घुसने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इस्राएली सिफारत खाने के अहाते में आग लगा दी। ईरान में बरतानवी और फ्रांसीसी सिफारत खानों के सामने एहतजाज। बैरूत में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने अमरीकी सिफारत खाने का रुख कर दिया। सिफारत खाने के बाहर आग भी लगाई। इराक, ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी मुजाहिरे। इस्राएली और अमरीकी मीडिया के सेहूनी अफवाज की बर्बरियत पर हर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिशें। इस्राएली मीडिया ने पहले वहशियाना अमल को अस्पताल पर बड़े हमले का नाम दिया, फिर मलबा हमास पर डाल दिया। अमरीकी मीडिया भी सेहूनियों की वफादारी से 2 हाथ आगे निकल गया। अस्पताल पर हमले को हमास के ठिकानों को निशाना बनाना करार दिया। अमरीकी हुक्काम हमले को धमाका कहते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 मरतबा अपनी हेडलाइन तब्दील की। पहले इस्राएली हमला और फिर बम धमाका करार दिया। स्कॉटलैंड का गाजा में मकीनों को पनाह देने का ऐलान। जख्मी बच्चों, खवातीन और मर्दों का इलाज करेंगे। फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सालाना इजलास से खिताब। इस्राएली जारिया से गाजा में स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर की अहलिया के रिश्तेदार भी जख्मी हुए।
पाकिस्तान ने गाजा में अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फाल करार दे दिया। आलमी बिरादरी से बदतरीन इसराइली मजालिम रोकने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। मुस्लिम लीग नून के वक्त की इस्लामाबाद में तैनात फ़लस्तीन के सफ़ीर की मुलाकात। कायद नवाज शरीफ का खुसूसी ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मुस्लिम ममालिक की क़यादत से इसराइली जारियत रुकवाने के लिए इक़दाम का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी सफारतकार की भी शिरकत। मिशाल मलिक का आलमी बिरादरी से फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजुर्बा। आजमाइशी परवाज का मकसद मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और हथियारों के निज़ाम के मुख्तलिफ निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना है। ISPR का बयान। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा टलने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्तों पर मुख्तसर समाअत के बाद नैब को कल के लिए नोटिस दे दिया। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ, आपको हिफाजती जमानत देने पर तो कोई एतराज नहीं। कल को आप कहेंगे फैसला ही कलअदम करार दे दें। पहले चेयरमैन नैब से पूछ लें। जस्टिस मियां गुल हसन नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। जब अपील फिक्स होगी तो हिदायत लेकर दलाइल दे देंगे। नैब वकील के जवाब, केस की मजीद समाअत कल होगी। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। मुल्क को एक बार फिर खुशहाल करके दिखाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चेयरमैन PTI को लंदन में बेटों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू कराने का फिर हुक्म। चेयरमैन PTI की अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्ज़िम के आईनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जज अब्दुल हसनात ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म को साइकिल फराहम करने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को एफिडेविट केस में बरी कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतों को आम इंतखाबात में मुकम्मल मदद फराहम करेगा। कौमी फरीज़ा बआसन पूरे करने के लिए निगरान हुकूमत भरपूर किरदार अदा करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इजलास से खिताब। गैर जानिबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस कलअदम TTP रहनुमाओं की पाक अफगान सरहद से मुतसिल इलाकों में आज़ादाना नकलो हरकत। कुनर, नूरिस्तान, पक्तिका और होस्ट समेत दीगर इलाके कलअदम TTP की अमाजगा बन गई। मंसूर बटानी अफगान सूबे पक्तिका में दहशतगर्दों की तंजीम नौ और तरबियत में शामिल। मंसूर बटानी पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मंसूबा साजी में मुलविस है। कराची में साहनिया कारसाज को 16 बरस बीत गए। कारकुनों ने जाने कुर्बान करके तारीख में नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम की। बिलावल भुट्टो का पैगाम। कराची में बिलावल हाउस के बाहर ताज़ियती जलसा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। पार्टी चेयरमैन वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ने खित्ते के दीगर ममालिक को भी CPEC में शमूलियत की दावत दे दी। CPEC के तहत $25 अरब के 50 मंसूबे मुकम्मल कर चुके हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ाएंगे। जापान ने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों के लिए 794 मिलियन येन इमदाद देने का ऐलान। सूबे के 6 अजला में मुकम्मल तौर पर तबाह स्कूल तामीर किए जाएंगे। एक माह मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹4.97 बढ़ गई, 282 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा, कदर ₹280 तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी बहरान खत्म होने की उम्मीद। कॉरपोरेशन ने 20,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। इखराजात मिलाकर कॉरपोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन ₹150 में पड़ेगी। भारत में तकरीबन 24 करोड़ लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। 74% आबादी का सेहतमंद ग़िज़ा मयस्सर ही नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। भारत 125 ममालिक की फहरिस्त में 111वें नंबर पर मौजूद। वर्ल्ड कप क्रिकेट के 16 मैच में न्यूजीलैंड का अफगानिस्तान को जीत के लिए 279 रन का हदफ। गैलन फिलिप्स के 71 रन की जारहाना इनिंग्स। कप्तान टॉम लैथम ने 68 और ओपनर यंग ने 54 रन बनाए।
नवीन उल हक और अजमतुल्लाह गुरबाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज बेंगलुरु में मद्दाहों में घुल मिल गए। भारतीय मद्दाहों को शर्ट्स और बैट्स पर ऑटोग्राफ दिए। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से 20 अक्टूबर को शेड्यूल है। गवादर ऑफ रोड रैली का पहले मरहले के लिए ट्रायल शुरू। 80 स्ट्रीट बाइकर्स के दरमियान मुकाबला होगा। रैली का इफ्तिताह चेयरमैन गवादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी करेंगे।